अस्सलामुअलैकुम। मैं फिरदौस मुज़ला। आज मैं अपने 12वीं जमात के बच्चों को एमाइल की किताब से एक मौजू पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है गुस्लियात। गुस्लियात ये इसके मुसन्निफ कृष्णचंद्र हैं और ये उनका एक दिलचस्प इंशाइया है। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारी हिस्सा नस्र में हमारी निसाब में 5 नस्र का ज़िक्र किया गया है। तो उसमें से मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम सवाल है। चूँकि हमारा इस बार सिलेबस कम किया गया है निसाब में, तो सिलेबस के कमी की वजह से इस बार क्वेश्चन पैटर्न भी काफ़ी बदलाव किया गया है। मैं इसका भी वीडियो आप लोगों को दूंगी कि क्वेश्चन में किस तरह की तब्दीलियां आई है या इस बार किस तरह के सवालात आप लोगों को इम्तिहान में पूछे जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, यहाँ एक सवाल, बहुत अहम सवाल जो कि इम्तिहान में हमेशा पूछे जाते हैं कि कृष्णचंद्र की लिखी हुई गुस्लियात अफसाना है, नावल है, मज़मून है, इंशाइया है या क्या है। तो ये एक बहुत ही अहम सवाल है कि कृष्णचंद्र की लिखी हुई गुस्लियात ये एक इंशाइया है। आप लोग इससे एक मारूजी सवालात बना लीजिए। तो कृष्णचंद्र की लिखी ये इंशाइया गुस्लियात। गुस्लियात का मतलब क्या? गुस्ल मतलब नहाना, है ना। इसी से यहाँ से मिलता जुलता वर्ड है गुस्लियात, मतलब किस तरह से गुस्ल किया जाता है, पहले ज़माने में किस तरह से गुस्ल किया जाता था और अब के ज़माने में, अब नए ज़माने में लोग नहाने के नज़रिए को किस तरह बदल चुके हैं या किस तरह के बदलाव आने वाले हैं, आने वाले ज़माने में किस तरह के बदलाव आने वाले हैं, इसका ज़िक्र इस इंशाइया में कृष्णचंद्र ने किया है। जो कि इंशाइया है उसमें हंसने हंसाने के का मुद्दा को इस इंशाइया में पेश किया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे इस इंशाइया में कृष्णचंद्र क्या कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर को या इस मौजू को पढ़ने से पहले, चूँकि 50 मार्क्स या एमआईएल उर्दू में हमारा जो क्वेश्चन जो होता है वो काफ़ी मारूजी सवालात इससे आते हैं। तो जब हम ये मौजू पढ़ रहे हैं, ये हिस्सा नस्र से जो इंशाया दिया हुआ है, इसको जानने से पहले हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कृष्णचंद्र, जिनका तारुफ यहाँ पर कुछ पॉइंट में किया गया है, ये निहायत ही अहम है। इससे बहुत सारे सवालात आपके इम्तिहान में पूछे जाते हैं। तो इससे पहले कि मैं इसका खुलासा या इसमें गुस्लियात में क्या बताना चाह रहे हैं उसको बताने से पहले हम लोग सबसे पहले कृष्णचंद्र की तारुफ या उनकी तारीफ़ क्या है उनके बारे में ये पढ़ते हैं। और आप लोगों से मैं बताना चाहूँगी कि ये जो तारुफ दिया हुआ है उनका, ये बहुत ही अहम है। इससे आप लोग जितना भी हो सके मारूजी सवालात बना ले। जैसे नाम तो इसमें कोई बदलाव नहीं है। कृष्णचंद्र के नाम से ही वह अपना जो भी मकाला लिखते थे वो कृष्णचंद्र के नाम से ही लिखते थे। तो उनका नाम कृष्णचंद्र था, उनका कोई तखल्लुस यार ये कुछ भी नहीं था। तो ये नाम हो गया। अब आता है कि इनकी विलादत और वफ़ात कब हुई। तो इससे आप लोग ये एक मारूजी सवालात बनाइए कि कृष्णचंद्र की विलादत कब और कहाँ हुई। ये सवाल बनते हैं कि विलादत कब और कहाँ हुई। ये क्वेश्चन हो गया। अब उसका जवाब लिखिएगा कि कृष्णचंद्र की विलादत 1916 ईस्वी में
हुई थी। कहाँ हुई थी? मकाम गुजरांवाला, पंजाब, यानी कि मौजूदा पाकिस्तान, पंजाब लिखिएगा। तो ये एक अहम सवालात इससे बनते हैं कि कृष्णचंद्र की विलादत कब हुई। अब आते हैं इनकी वफ़ात। क्वेश्चन यहाँ इम्तिहान में पूछ देगा कि कृष्णचंद्र की वफ़ात कब और कहाँ हुई। तो उनकी वफ़ात 1977 ईस्वी में हुई। कहाँ? मुंबई में। पैदाइश पंजाब की थी और उनका इंतकाल मुंबई में हुआ। कब? 1977 ईस्वी में। तो यहाँ से दो और अगर पूछ दिया सिर्फ ईस्वी पूछ दिया तो 1916 1977 होगा। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तीसरा क्वेश्चन इम्तिहान में आप लोग को दे सकता है। यहाँ पे मशहूर नावल का जिक्र किया गया है, शिकस्त, जब खेत जागे और आसमान रोशन है। ये 3 नावल का यहाँ पे जिक्र किया गया है। हो सके आप लोगों को क्वेश्चन इम्तिहान में पूछ दे कि कृष्णचंद्र की कोई एक नावल का नाम लिखें, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ये नहीं आएगा कि आपकी किताब में जो मशहूर नावल का जिक्र किया गया, इस तरह से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अगर आपके पास और भी इनकी जानकारी है या नोट्स है, जो भी है, तो इससे और भी किसी का भी नाम लिख सकते हैं। ये नहीं कि ये तीनों का ही लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर क्वेश्चन वही पूछेगा, कृष्णचंद्र का कोई एक मशहूर नावल का नाम लिखें। क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए और उसका जवाब में तीनों में से कोई एक का नाम, जब खेत जागे या आसमान रोशन है या शिकस्त, तीनों में से किसी एक का नाम लिख लें। अब उनके मशहूर अफसाने, उन्होंने नावल, अफसाना, इंशाया, मजमून, बहुत सारी चीज़ों का मकाला करते थे। तो उनके ये तो नावल हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन आ जाएगा कि कृष्णचंद्र की कोई एक मशहूर अफसाने का नाम लिखें। तो कालू भंगी, एक गिरजा, एक खंदक, महालक्ष्मी का पुल। तो ये 3 यहाँ पर मशहूर अफसाने का उनका जिक्र किया गया है। ये उनका बहुत ही मशहूर नावल है, महालक्ष्मी का पुल। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि कृष्णचंद्र का मशहूर अफसाना। तो ये देखिए, इस तरह से अगर किया जाए तो यहाँ से बहुत सारे मारूजी सवालात आपके बनते हैं, जो आपके इम्तिहान के लिए निहायत ही अहम है। अब बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इन सभी का एक एक करके मारूजी सवालात आप लोग नोट्स में बना लें, ताकि पढ़ने में आप लोगों को आसानी हो सके। तो नावल, अफसाना, उनकी विलादत, उनकी वफ़ात और उनका नाम, इनका यहाँ पे ये 5 चीज़ों का तारुफ किया गया है ना। तो इससे मारूजी सवालात, दूसरी मारूजी सवालात इससे क्या बनते हैं कि गुस्लियात कृष्णचंद्र का अफसाना है, नावल है या इंशाइया है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो गुस्लियात उनका एक दिलचस्प इंशाइया है। ये आप लोग अच्छे से कीजिएगा। देखिए आप लोग के यहाँ चैप्टर में भी लिखा हुआ है, गुस्लियात उनका एक दिलचस्प इंशाइया है। यहाँ अगर आपके पास किताब है तो इसको अंडरलाइन कर करके और इससे आप एक मारूजी सवालात बनाकर और इम्पोर्टेंट का टिक लगा दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है और ये इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। तो ये 5 और ये एक 6 हो गया। तीसरा क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा कि कृष्णचंद्र का कौन सा इंशाइया शामिल निसाब है। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि कृष्णचंद्र का कौन सा इंशाइया आपके शामिल निसाब है, यानी आपकी किताब में शामिल है। तो कृष्णचंद्र का कौन सा इंशाइया है? गुस्लियात, है ना। तो ये एक क्वेश्चन बनेगा। दूसरा इससे जस्ट उल्टा, इंशाइया गुस्लियात के मुसन्निफ का नाम लिखें, ये क्वेश्चन आएगा। या क्वेश्चन आएगा गुस्लियात, इंशाइया गुस्लियात के मुसन्निफ कौन हैं, है ना। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो ये भी एक मारूजी सवालात बन रहा है जो बहुत ही अहम है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इससे अगर दूसरा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इसमें से और 2 जो लॉन्ग क्वेश्चन जो बनते हैं, जो
काफ़ी लंबे होते हैं, बड़े होते हैं। 8 नंबर या 6 नंबर के जो सवालात आते हैं इसमें से उसमें आएगा कि गुस्लियात का खुलासा, यानी कृष्णचंद्र अपने इंशाइया गुस्लियात में हमें क्या दर्स देना चाहते हैं, उनके इस इंशाइया में हमें क्या पढ़ने को मिला, क्या जानने को मिला, उसका खुलासा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन आएगा कृष्णचंद्र के बारे में आ जाएगा कि कृष्णचंद्र के बारे में अपनी मालूमात का बयान करें, या कृष्णचंद्र के हयात ज़िंदगी के बारे में आप कुछ मुख्तसर नोट लिखें, इस तरह से। तो कुल मिला